नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अवर बॉडी कैन हील इटसेल्फ। मानव शरीर स्वयं सबसे बड़ा चिकित्सक है। ये अपने आप को इलाज करना जानता है। ये हमारा इवोल्यूशन और प्रकृति का एक बहुत ही शानदार तोहफा है। इसे बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट तरीके से स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारा यूनिवर्स का मानव शरीर एक बहुत ही शानदार और एक बेहतरीन और एक बहुत पावरफुल बायोलॉजिकल सिस्टम है। ये ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम जो अपना दुनिया खुद बना सकता है और अपना दुनिया खुद बिगाड़ सकता है। एक ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम जो पूरी दुनिया में शांति फैला सकता है और पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकता है। एक ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम जो इनक्यूरेबल डिजीज है, जो लाइलाज बीमारी है, उनका मेडिसिन डिस्कवर कर सकता है और सिंपल सा बीमारी को भी कॉम्प्लिकेट कर सकता है। एक ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम जो अपने शरीर में खुद बीमारी बनाता है और उसी बीमारी को ठीक करने का भी क्षमता रखता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पार्थ सामल, एमडी डायबिटोलॉजिस्ट, एनएलपी वेलनेस कोच और हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिशनर। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस नॉलेज को, इस ज्ञान को अपने पास सीमित मत रखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। दोस्तों, हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मेडिसिन और मेडिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर कि हम भूल गए हैं कि हमारा खुद का जो हीलिंग कैपेबिलिटी है वो कितना पावरफुल है। मुझे याद आ रहा है, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर लुइस हे, उन्होंने अपने किताब में लिखा था कि माई बॉडी इज वेरी वाइज, इट नोज टू हील इटसेल्फ। मानव शरीर समझदार, अद्भुत, चमत्कारी है। ये अपने आप को ठीक करना जानता है। 1973 में नोएटिक साइंसेस ने एक स्टडी किया था। इस स्टडी में स्पॉन्टेनियस रेमिशन को लेके 3500 केसेस से भी ज्यादा केसेस दर्ज हैं। स्पॉन्टेनियस रेमिशन यानी जब एक इंसान को इनक्योरेबल डिजीज होता है, जो प्रोग्रेसिव डिजीज होता है, जिसका क्योर नहीं है, जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो कैसे बिना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिए हुए अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, कैसे वो कैंसर अपने आप गायब हो जाता है, ये उसी का ऊपर ही स्टडी है। इसमें से एक केस है मिस्टर राइट का, जिन्हें 1975 में डायग्नोसिस किया गया था कि उन्हें एडवांस स्टेज ऑफ लिम्फोसर्कोमा था या लिम्फोमा था। ये एक ऐसे कैंसर जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक करता है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ये हमारा डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम है। ये हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स है, बायो वेस्ट है, निकाल बाहर फेंकते हैं, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और हमारे शरीर को इन्फेक्शन से और कैंसर से भी बचाते हैं। तो मिस्टर राइट को इसी का ही कैंसर हो गया था। बहुत तकलीफ में थे, बुखार, पसीना देना, भूख न लगना, उल्टी होना, उनको स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। वो ऑलमोस्ट बेडरिडन हो गए थे। उनका लिम्फ नोड्स हर जगह साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था। लिम्फ नोड्स गले में, आर्मपिट्स में, चेस्ट में, पेट में इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि उसकी वजह से उनको दर्द हो रहा था। उनके फेफड़े में पानी हर दिन जम जा रहा था, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। इसी वजह से उन्हें हर दिन वो पानी को ड्रेन आउट करना पड़ता था ताकि मिस्टर राइट सांस ले पाए। इसी मुश्किल दौर में मिस्टर राइट ने एक नया मेडिसिन क्रेब्यूजन के बारे में पढ़ा, जो कि रिसर्च के तौर में इस्तेमाल किया जा रहा था, सिर्फ रिसर्च के तौर पे। वो रिसर्च इसलिए किया जा रहा था कि उसका इफेक्टिवनेस, लिम्फोसर्कोमा जो कैंसर है उसका ऊपर उसका इफेक्टिवनेस कितना है, ये इसके बारे में जान के मिस्टर राइट ने अपने डॉक्टर को कन्विंस किया कि मुझे ये मेडिसिन जैसे भी ला करके दो, मैं ये मेडिसिन लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी मुश्किल था क्योंकि रिसर्च फेज में था, उस मेडिसिन को नॉर्मल पेशेंट्स लोग के लिए मना था। फिर भी मिस्टर राइट के डॉक्टर ने कोशिश किया, कन्विंस करने के लिए कोशिश किया और जो रिसर्चर्स मान गए और उन्होंने ये मेडिसिन भेज दिया। और ये मेडिसिन देने के बाद मिस्टर राइट 3 दिन में ही, जो कि ऑलमोस्ट बेडरिडन थे, वो अस्पताल के एक कॉरिडोर में टहलते हुए नजर आए। ये देख के स्टाफ, नर्स और डॉक्टर्स आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे उनका जो ट्यूमर था, ट्यूमर का साइज धीरे धीरे छोटा होना शुरू हुआ, उनका बुखार कम होना शुरू हुआ, वो अपने आप को बेहतर फील करना शुरू किए, उनका दर्द कम हो गया और कुछ ही महीनों में उनका लैब रिपोर्ट्स लगभग नॉर्मल आना शुरू हो गया था। इसी दौरान
जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि क्रेब्यूजन शायद उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, ये एक टिप्पणी दे दी। तो ये पढ़ के, ये जान के मिस्टर राइट कुछ ही दिनों में डिप्रेशन में चले गए और फिर से वो कैंसर का सिम्टम्स वापस आ गया, फिर से वो लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ना शुरू हो गया, उनको तकलीफ हुआ, उनको बुखार फिर से आ गया, फिर से वही सिम्टम्स वापस आ गया। ये देख के उनके डॉक्टर ने बोला कि अगर क्रेब्यूजन अगर इतना काम नहीं कर रहा है पर मिस्टर राइट के लिए काम कर रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टर राइट का बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास इस मेडिसिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनके डॉक्टर ने जाकर के मिस्टर राइट को बोला कि क्रेब्यूजन से भी बेहतर मेडिसिन आया है मार्केट में, जो कि एक झूठ था, और वो अल्ट्रा प्यूरिफाइड है, वो बेहतर काम करेगा और वो देने के बाद वो पूरी ठीक हो जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद वो इंजेक्शन को दिया गया मिस्टर राइट को, पर क्रेब्यूजन नहीं दिया गया, उसके जगह में सिर्फ डिस्टिल वाटर इंजेक्शन दे दिया गया। ये देने के बाद कुछ ही दिनों में फिर से वो इंप्रूवमेंट महसूस हुआ मिस्टर राइट को, फिर से उनका बुखार कम हो गया, फिर उनको बेहतर लगना शुरू हो गया, उनका भूख बढ़ गया, उनका वजन बढ़ गया, उनको सांस लेने में जो तकलीफ होता वो भी ठीक हो गया। ये कुछ महीना चला, कुछ महीने में और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया। पर जब क्रेब्यूजन का रिसर्च खत्म हुआ तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को पता चला कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है, इट्स अ वर्थलेस मेडिसिन, और यही उन्होंने छाप दिया न्यूज़पेपर में। ये पढ़ के मिस्टर राइट का 2 दिन में ही मौत हो गया। अगर इसको ठीक से समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो सोच है, हमारा जो भरोसा है, जो हमारे इमोशंस हैं, ये एक अलग ही टाइप का एनवायरनमेंट बनाते हैं हमारे शरीर में। हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट बन जाता है, हमारा बायोकेमिस्ट्री चेंज होता है, हमारा फिजियोलॉजी चेंज हो जाता है। और वही हुआ, जो भरोसा मिस्टर राइट का था वो मेडिसिन के ऊपर, जो सकारात्मक सोच था, जो भरोसा था, उसी ने ही एक पॉजिटिव बदलाव लाया मिस्टर राइट के बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में। उनका सेल्स बेहतर तरीके से काम करना शुरू किए, उनके सेल्स बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हुए थे। दोस्तों, जब भी हमें कोई भी बीमारी होती है, हम ज्यादातर फोकस करते हैं हमारा फिजिकल हेल्थ के ऊपर और हमारा लैब रिपोर्ट्स के ऊपर। हम इग्नोर करते हैं हमारा खुद का सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी कैसे है, हम इग्नोर करते हैं हमारा खुद का इमोशंस को, हमारा खुद का सोच को, जो कि बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारा हेल्थ के ऊपर। 95% हमारा जो सोच है वो टोटली कॉन्शियस तरीके से नहीं होता है, वो हमारे अवेयरनेस के साथ नहीं होता है, और 85% ऑफ द थॉट्स वो नेगेटिव होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारा जो सोच है, हमारा जो सबकॉन्शियस बिलीफ है, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे शरीर पे। 40 साल पहले एक नया साइंस इजाद हुआ जिसका नाम है साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसका 3 कंपोनेंट्स है। साइकोलॉजी पार्ट हमारा साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी पार्ट हमारा नर्वस सिस्टम, इम्यूनोलॉजी हमारा इम्यून सिस्टम। इसमें यह देखा जाता है, इसमें यह स्टडी किया जाता है कि हमारा साइकोलॉजी कितना हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, और हमारा नर्वस सिस्टम कितना हमारा हार्मोनल एंडोक्राइन और हमारा इम्यून सिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब यह है इन सिंपल लैंग्वेज कि हमारा साइकोलॉजी से हम बीमारी बना सकते हैं और हमारी साइकोलॉजी से उस बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, वो इस दुनिया के बहुत ही नामी न्यूरो साइंस रिसर्चर हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, मेरा शरीर, मेरा मन बहुत ही शक्तिशाली है, वो अपने आप को ठीक करना जानता है। बस हमें हमारे शरीर में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एनवायरनमेंट, एक सकारात्मक वातावरण बनाना है ताकि हमारे सेल्स बेहतर तरीके से काम कर पाए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का लाइफ पूरा चेंज हो गया जब 1985 में वो एक ट्रायएथलॉन मीट में साइकिलिंग इवेंट में थे, और उसी साइकिलिंग इवेंट में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक के साथ, और उनका 6 रीढ़ की हड्डी चूर चूर हो जाता है और वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये पैरालिसिस के बाद वो 4 सबसे जाने माने स्पाइन सर्जन से मिलते हैं, और चारों स्पाइन सर्जन का यही कहना था कि अगर आप ऑपरेशन न करें
तो आप पूरे बेडरिडन हो जाएंगे। अगर ऑपरेशन करें तो हो सकता है आप बेडरिडन हो और हो सकता है आप चल पाए, पर चलेंगे आपको मुश्किलें फेस करना ही पड़ेगा, वो पेनफुल होगा। तो ये जान के डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने वापस अपना घर आए और उन्होंने सोचा अपना खुद का हीलिंग पावर के बारे में। इसके बारे में उनको जानकारी था, वो डॉक्टर थे, वो पहले इसके बारे में पढ़े थे और उन्होंने प्लान किया कि वो अपना हीलिंग पावर को और एक्टिवेट करेंगे। तो जो डिस्पेंजा ने हर दिन 3 घंटा रेगुलर बेसिस पे इमेजिन किए, विजुलाइज किए कि वो संपूर्ण वे से ठीक हो गए हैं, वो स्वस्थ हैं, उनका रीढ़ की हड्डी एकदम तंदुरुस्त है, वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये पूरा इमेजिन किए, विजुलाइज किए, पूरे भाव के साथ, पूरे इमोशन के साथ। जब भी उनका मन भटक जाए फिर से वो मन को वापस ले आए। 7 हफ्तों तक ये करने के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं हुआ, पर 7 हफ्तों के बाद दिखा गया कि उनका एनर्जी लेवल, उनका ऊर्जा शक्ति बहुत हाई हो गया है। उनका दर्द कमती होना शुरू हो गया। उनके उंगलियां जो मूव नहीं कर रहे थे, जो हिल रहे नहीं थे, जो पूरा पैरालाइज थे, वो धीरे धीरे हिलना शुरू किया और 13 हफ्ते के बाद वो चलना शुरू किया। और एक एग्जाम्पल है बियर ग्रिल्स का। बियर ग्रिल्स के बारे में हम हर कोई जानते हैं, नेशनल ज्योग्राफी चैनल में आते हैं वो। उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक पैराचूट मैल फंक्शनिंग की वजह से वो 16,000 फीट से नीचे गिरे थे और उनका रीढ़ की हड्डी पूरा चूर चूर हो गया था और डॉक्टर्स बोले थे वो जीवन भर चल नहीं पाएंगे। और 2 साल के बाद, उस एक्सीडेंट का 2 साल के बाद, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए थे। हमें अपने आप को हील करने के लिए सिर्फ एक हेल्दी डाइट, रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज, अच्छा नींद, डेली तौर पे विटामिन टैबलेट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स लेना, डॉक्टर का एडवाइस फॉलो करना, इतना ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ कैसा है, हमारा स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल लाइफ कैसा है। ये सब फैक्टर्स से हमारा मानसिकता को इफेक्ट होता है, हमारा मानसिकता इस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। दोस्तों, हमारी मानसिकता से हम एक बीमारी बना सकते हैं और उसी मानसिकता में एक पॉजिटिव बदलाव लाकर उस बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्च ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि जो ऑप्टिमिस्ट हैं, जो आशावादी हैं, उन्हें 77% कम चांसेस है हृदय रोग होना, कार्डियक हार्ट डिसीजेस होना, कंपेयर टू दोज जो पेसिमिस्ट हैं, निराशवादी हैं। हमारा ब्रेन जो है वो हर सेल्स के साथ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करते रहता है। कैसे कम्युनिकेट करता है? थ्रू हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो मैसेज एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जब हमारा थॉट्स पॉजिटिव होता है, हमारा सोच पॉजिटिव रहता है, हमारा इमोशंस पॉजिटिव रहता है, हमारा बिलीफ पॉजिटिव रहता है, जब हमारा एक सकारात्मक सोच रहता है तो वो ट्रिगर करता है हीलिंग हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन। ये हीलिंग हार्मोन्स है जो हमारे शरीर को ठीक करते हैं। जब हम तनाव की स्थिति में रहते हैं, जब हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स रहता है, जब हम नकारात्मक सोच रहे हैं, तो हमारे शरीर ट्रिगर करता है स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये स्ट्रेस हार्मोन्स बीमारी को बढ़ाते हैं। हमारे शरीर में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए कॉन्शियस और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। इसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को यह लगता होगा कि मैं मेडिसिन के बारे में बात नहीं करके मैं सेल्फ हीलिंग के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारा विश्वास डॉक्टर के ऊपर या मेडिसिन के ऊपर ना हो तो एक अच्छे से अच्छा मेडिसिन भी काम नहीं करेगा। मैं मेडिसिन के अगेंस्ट में नहीं हूं। बीइंग अ डॉक्टर, मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर मेडिकल लाइफ। पर बात यह है कि हम उस मेडिसिन का आदत ना बनाएं। बहुत बार देखा जाता है कि जिसको माइग्रेन का पेन है वो केमिस्ट काउंटर में जाकर के पेन किलर्स खा लेते हैं विदाउट कंसल्टिंग। वो सिर्फ पेन, वो सिर्फ सिम्टम्स ही जा रहा है, आपका बीमारी नहीं जा रहा है, क्योंकि आप कारण ट्रीट नहीं कर रहे हो, बस वो सिम्टम को ट्रीटमेंट कर रहे हो।
किसी को गैस का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक गैस प्रॉब्लम, वो जाकर के केमिस्ट के काउंटर से गैस के मेडिसिन खा लेता है और इराटिकली खाते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो गैस का प्रॉब्लम का कारण क्या है। कारण को ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ये बस वो सिम्टम्स को रिलीफ दिया जा रहा है। जिन्हें फीवर है वो डायरेक्टली केमिस्ट काउंटर से जाकर के एंटीबायोटिक ले आते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ये ना जाने हुए कि ये जो फीवर है, ये जो बुखार है, ये वायरस की वजह से हो रहा है कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। वायरल फ्लू में भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं। मैं इसका अगेंस्ट में हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स इस टॉपिक के बारे में ही होगा, पर नेक्स्ट एपिसोड हम अपना हीलिंग पावर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं बताऊंगा। Thank you so much for joining in this video. So stay tuned. This is Dr. Parth Samal signing off. Namaskar.